एक बार एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी रोज धर्मराज की कहानी कहती और सुनती थी और रोज 2 मुट्ठी ज्वार चिड़ी कबूतरों को देती थी। तब एक दिन राजा ने दोनों रानियों से पूछा कि तुम किसके हिस्से का खाती हो। तब छोटी रानी ने कहा कि राजा जी, मैं आपके हिस्से का खाती हूँ। तब बड़ी रानी ने कहा कि राजा जी, मैं तो अपने हिस्से का खाती हूँ। तब राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बार बार बड़ी रानी से पूछा, लेकिन हर बार बड़ी रानी ने एक ही जवाब दिया कि मैं तो अपने हिस्से का खाती हूँ। राजा ने कहा कि मैं 1-2 दिन भी तुम्हें खाना नहीं दूं, तुम कहाँ से खाना खाओगी। तब बड़ी रानी ने कहा कि राजा जी, मेरे धर्मराज जी देखते हैं, वही देंगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहकर रानी को एक पुरानी हवेली में भेज दिया। बड़ी रानी अपनी एक दासी के साथ पुरानी हवेली में रहने लगी। रोज की तरह रानी ने धर्मराज जी की कहानी सुनी। फिर वह रसोई में गई तो वहाँ 2 थालियों में खाना रखा हुआ था। रानी ने एक थाली अपनी दासी को खाने के लिए दी और एक थाली में से एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक रोटी के टुकड़े करके चिड़िया को दी और शेष खाना उसने खा लिया। इस तरह कई दिन निकल गए। धर्मराज जी की कृपा से रोज सुबह शाम 2 थाली में खाना आ जाता था। तब एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री, तुम पुरानी हवेली में देख कर आओ, बड़ी रानी व दासी अभी भी जीवित है या मर गई। फिर जब मंत्री पुरानी हवेली में बड़ी रानी और दासी को देखने गया तो पुरानी हवेली में तो खूब धन दौलत, सुख, वैभव, समृद्धि मंत्री ने देखी। मंत्री ने जाकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा छोटी रानी व मंत्रियों के साथ पुरानी हवेली में आया तो उसने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा। तो बड़ी रानी ने राजा जी को तुलसी क्यारे के पास ले गई, गाय के गुआड़े में ले गई, जहाँ वह चिड़िया को रोटी देती थी वहाँ ले गई। सब जगह हीरे मोती बिखरे हुए थे। तुलसी के क्यारे में हीरे मोती जगमग कर रहे थे। गाय के गुआड़े में गाय का गोबर सोने में बदला हुआ था और बड़ी रानी जहाँ चिड़ी कबूतरों को दाना देती थी वहाँ चिड़ी कबूतरों की बीट सोने में बदली हुई थी। सब जगह सोना बिखरा पड़ा था। तब एक समझदार मंत्री बोला, राजा जी, यह सब कुछ तो बड़ी रानी के सत का प्रताप है। धर्मराज जी की जय हो। यह सब कुछ धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का प्रताप का फल है। तब राजा ने बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ धर्मराज जी की कहानी सुनते थे।